नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सोमवार व्रत कथा को सुनाएंगे। सोमवार व्रत कथा भोले शंकर भगवान शिव को समर्पित है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से इस व्रत को पूरे करता है, भगवान शिव उसकी सब इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था, जिस कारण वो बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता था। उसके भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुन भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है और जिसके भाग्य में जो होता है वही उसको मिलता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शंकर जी से कहा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार भी सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उससे कोई खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया। कहा, तुम इस बालक को काशी जी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होने जा रहा था वो एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने जब साहूकार के सुंदर लड़की को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उन्होंने साहूकार के पुत्र को देखकर सोचा, क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर लिखा हुआ ऐसा पाया तो उसने अपने माता पिता को दिखाया। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, बेटा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगस उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर दीजिए। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो बोले, अरे ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन
मातृ भाव से विभोर पार्वती माता ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और दोस्तों, शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का और मामा अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उनकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो दोस्तों, जो कोई भी सोमवार व्रत करता है या कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोले भोले बाबा की जय हो।